प्रोविजन फॉर टैक्स। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया था कि टैक्स एक मेड होता है और एक पेड होता है, और हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर वाला जो होता है वो पेड हो जाता है और करंट ईयर वाला मेड हो जाता है। तो टैक्स पेड का मतलब क्या है? सिंपल सी बात, जितना टैक्स पे किया गया तो इसकी क्या एंट्री होगी? कोई एंट्री बता सकता है कि टैक्स कितना पे किया गया? और उसके लिए इसी अकाउंट का इस्तेमाल होगा। एक अकाउंट तो ये है, हमने टैक्स पे किया है, प्रोविजन फॉर टैक्स। जो एंट्री बोल के बताओ, लिख के बताओ, जिसको बतानी है वो अपना हाथ खड़ा करे, वही हैंड रेज। हमने टैक्स पे किया है। कोई बताने को तैयार नहीं है। बहुत सिंपल, टैक्स पे किया है, जैसे सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, कोई नई चीज थोड़ा है। चलो मैं ही बोलता हूँ, इतना टाइम तो है ही नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी टैक्स पे किया जाएगा ये एंट्री होगी। टैक्स मेड का क्या मतलब हुआ? टैक्स मेड का मतलब हुआ वो टैक्स जो हमने पी एंड एल अकाउंट में दिखाया, या ये कहो जितने का प्रोविजन क्रिएट किया। जब प्रोविजंस क्रिएट होते हैं तो पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में टू में लिख दिया जाता है, चाहे वो बैड डेप्ट का हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन का हो, चाहे वो टैक्स का हो। तो एंट्री होगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाती है, आपको बताया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाती है। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये टैक्स पेड है और टैक्स मेड है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? ये जब अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो जब वीडियो आए तो लिख लेना इसे। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन में। पहली है टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स is given in बैलेंस शीट। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया हुआ है। अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो एक प्रीवियस ईयर की अमाउंट होगी और एक करंट ईयर की अमाउंट होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेड और पेड, प्रीवियस ईयर वाला जो है वो पेड हो जाएगा और करंट ईयर वाला जो है वो मेड हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोविजन फॉर, इसमें प्रोविजन नहीं लिखा होगा, टैक्स मेड, मेड की स्पेलिंग MADE होती है, MAID नहीं। हाँ, और पेड, दोनों में से एक इज गिवन इन एडजस्टमेंट। ओनली, सिर्फ एडजस्टमेंट में आपको टैक्स मेड या टैक्स पेड दिया हुआ है, तब क्या होगा? तो मेड इक्वल्स टू पेड हो जाएगा, जितना मेड होगा उतना ही पेड हो जाएगा। तीसरा केस, व्हेन, इन दोनों का मिक्सचर, प्रोविजन फॉर टैक्स इज गिवन इन बैलेंस शीट एंड टैक्स मेड और पेड इज गिवन इन एडजस्टमेंट। तब क्या होगा? तब आपको अगर मेड दिया है तो पेड कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब ये वाला रूल नहीं चलेगा।
और पेड दिया हुआ है तो मेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ लेजर। आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का। ये हमारी लायबिलिटी होती है। हर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में होता है। वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें बैलेंस शीट से मिलेगा। तो ओपनिंग हम बाय में लिखेंगे, क्लोजिंग हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब दो चीजें होती हैं, टैक्स मेड और टैक्स पेड। तो मैंने आपको एंट्री बताई अभी कि टैक्स पे किया गया होगा तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे पेड वाली अमाउंट आती है, जिनको जो याद करेंगे समझने की जगह। और मेड किया होगा तो एंट्री हुई होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये चार चीजें हैं। तो ये लेजर की हेल्प से कैसे निकलेगा? आपको हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग मालूम होगा केस सी में, क्योंकि बैलेंस शीट में मालूम है, बैलेंस शीट मालूम है, उसमें एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग है। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट में अगर मेड दिया है तो आप मेड की वैल्यू रखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो पेड की हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में पेड दिया है तो बैलेंसिंग फिगर मेड हो जाएगी। तो ये लेजर आपको कब बनाना है? लेजर आपको तब बनाना है जब आपको बैलेंस शीट में भी प्रोविजन दिया हुआ है और प्रोविजन से टैक्स रिलेटेड एडजस्टमेंट भी दे रखी है। ये दोनों चीजें दे रखी हैं, तब आप प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाओगे। तो अभी और भी एडजस्टमेंट है, लेकिन